ओम शांति। 15/5/2025। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन। कैसा तन है? बूढ़ा। वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। कहाँ खुशी रहती है? ये शरीर छोड़ के क्या बनेंगे हम? वो कैसा बच्चा बनेंगे? छोटा, इतना सुंदर सा बच्चा। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? छोटा सा बच्चा बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, ऐसी चलन हो जाती है इनकी, बच्चों जैसे। बच्चों में सल इजी रहते हैं, मस्त रहते हैं। क्या विशेषता होती है बच्चों में? कोई झंझट नहीं है। क्या? घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। छोटे हों या बड़े हों, सब क्या करेंगे? तभी तो मजा हो है? नहीं तो यहाँ शरीर छोड़ को वो मालूम कब आए। एक साथ जाने में मजो आए हैं। तो क्या छोटे हों अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए यह पढ़ाई एक ही है। तुम भी शरीर छोड़ो, हम भी शरीर छोड़े, कहाँ मिले? नई दुनिया में मिले। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीख रहे हो। यह भी क्या कह रहे हैं? फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अच्छा, क्या बनोगे जाकर? क्या बनोगे? लो, प्रिंस बनेंगे। क्या बनोगे? प्रिंस। प्रिंस बनने के लिए आए। और कहा जाके ऊपर कछु नहीं। प्रिंस बनोगे या महाराजा महारानी बनोगे? बाबा कछु ही बना दे। वैसे ही बनाएगा। अच्छा ही बनाए हैं बाबा तो। जब बाबा ही बनाने आए तो क्या बनाएगा? अच्छा ही बनाएगा। फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं राजयोग, प्रजा योग नहीं, दास-दासी योग नहीं। कौन सा योग है? राजयोग है, प्रिंस प्रिंसेस बनने का योग है। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इतनी पढ़ाई पढ़ी, इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, किया नहीं किया? काय तो क्या बनेंगे? बच्चे बनेंगे। हाँ, तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, दास दासी बनने के लिए नहीं। क्या बनने के लिए? कितने बनेंगे? 16,000। अंत मति सो गति हो जाएगी। जैसी तुम्हारी मति होगी, जैसा तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होगा, वो है बीज। उस बीज से ही क्या होगी? तुम्हारी भविष्य की गति की नूंद है। बुद्धि में यह निश्चय है हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। पहले क्या बनो? जितना बड़ा बैगर बनेंगे, जितना मान शान से दूर जाएंगे, उतना ही बड़ा क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे। यह बैगर दुनिया ही खत्म होनी है। क्या? अंतिम समय है। ये पूरी दुनिया क्या होने वाली है? ये भिखारियों की दुनिया है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। लो, क्या कह रहे हैं? हमको बनना है या तुमको बनना है? बोलो। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है,
बनाने आए हैं, बनने आए हैं? यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना। क्या कहते हैं, कौन? इनको क्या दिखता है? खूंटी पे वस्त्र टंगा हुआ दिखता है। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए, बाबा आया है हमको बनाने के लिए, हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंसेस बनेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेला कभी मिस ना हो, चार्ट कभी मिस ना हो, सुंदर से सुंदर धारणाएं हम करें, वो फिर भी प्रजा में चले जाएं, कायदा है क्या? बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, खुश हो गए। तुम्हारे मुख में गुलाब, क्या डाला? यह इम्तिहान भी है प्रिंसेस बनने का। क्या है? प्रजा बनने का नहीं। नॉलेज भी बड़ी सहज है, बाप को याद करना और भविष्य वर्षे को याद करना, इस याद करने में ही मेहनत है। मेहनत है, कोई मेहनत नहीं। अगर रफत पड़ जाए तो इस याद में रहेंगे तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते हैं भैंस हूं तो क्या बन जाते हैं, कैसी एक्टिविटीज होने लगती हैं? भैंस जैसी। और तुम क्या बोलते हो? आत्मा हूं तो धीरे क्या करोगे? कल्लाद, देह क्या हो जाएगी तुम्हारी? तो सचमुच समझने लगा, वह है सब फालतू बातें। कौन सी? भैंस हूं, क्या है ये? और तुमको क्या रटा रहे हैं? मैं क्या हूं? यहां तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। क्या हो? बेबी को हो या बच्चा बुद्धि। तो बच्चों के उलाहने आते हैं, हम बेबी हैं, इतने बड़े हो गए, हम सालों से चल रहे हैं, हम कोई बेबी हैं? उलाहना दिया। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो, कर लो क्या करोगे। भले ही तुमको कितने ही साल हो गए, बाबा के लिए अभी भी क्या हो तुम? क्या हो? बेबी हो। बल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूं। क्या हो तुम फिर भी? क्या हो? बेबी। बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी बेबी है। सबसे पहले बेबी कौन? ये ब्रह्मा। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। क्या लग कर रखे हैं इन्होंने अपने सर पे? कितने मामले धारण कर रखे हैं। जिनके माथे मामला सब ख्यालत रहती है। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। और इंटरफेयर होगा नहीं होगा? इतने मामले हैं, सुबह को बैठ क्या करते हैं? याद करने की कोशिश में बुद्धि कहां जा रही है? अगर माथे मामले हैं तो वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूं, मीठे बच्चे तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। किनको समझाते हैं? जो ज्ञान सुनना सुनाना बहुत करते हैं लेकिन धारणा में कमजोर हैं। ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं? अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, हाथ काड़े दिल याड़े। हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते,
तुम तो बेबी से भी बेबी हो। कब? कितनी अजीब बात है। क्या हो तुम? क्या बोला? पड़ोस में वही तो। अगर तुम याद नहीं कर पाते तो तब बोला क्या हो? बेबी से भी बेबी। अरे कोई बच्चा होता है, उसने अपने बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? है? हो बच्चा और कहे कैसे याद करूं मैं? हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाबा तो बेबी भी नहीं, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते। तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है। तुम उनको भूल जाते हो। केवल एक संबंध नहीं है, कितने संबंध है? 3 संबंध है। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं, सबको नहीं देते। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। किनको? जिन्होंने पूछा। बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको इतनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो। घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। यहां आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। कैसी याद सिखाई जाती है? चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो। यहां तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे हो? समय कम है और अनेक जन्मों के हिसाब किताब सर पर हैं। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे। सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने में मेहनत है, ज्ञान सुनने सुनाने में कोई मेहनत नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह भी जानते हैं यहां आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। पहले कब आए थे? कल्प पहले। आदि सो अंत। आदि में आए तो आदि सो अंत। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यह करनी चाहिए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। कितना धुन लगा दें, कितनी याद में रहें कि हम क्या बन जाएं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। क्या बनने का? सतो प्रधान बनने का। बाबा को बता सकते हो बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूं। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। फट से क्या देंगे? राय देंगे, ऐसे नहीं कैसे करो। तुम्हारे धंधे के अनुकूल बताएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। कैसे करो? अच्छा, जाप करो। अच्छा, और कैसे करो? अरे 2-3 संडे मना लो। क्या करो? ज्यादा बिजी हो तो क्या करो? ऊपर बोला ना, क्या कहा उसने? बहुत हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि समय तो बहुत कम है। कोई अलग से मिलेगा क्या इनको समय? तो बाबा क्या कहते हैं? अगर तुम्हारे पास खाने पीने का बढ़िया है, ज्यादा माथा मारने तो क्या करो? अरे खूब याद करो। तो क्या करें? एक संडे तो होता ही है। तो कम से कम कितने संडे होने चाहिए? 2 हो 3 हो, जितने संडे हो। संडे माना, अरे संडे माना किसका दिन? बच्चे का दिन। तो बाप भी हाजिर हो जाए। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। समय क्या है? निकलता जा रहा है।
तुम्हारा सारा मदार याद पर है, पूरा खेल ही क्या है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। समझते हुए भी भूल जाते हैं। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, अंदर में खुशी होगी। हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, छोटा मोटा नहीं। क्या बन रहे हैं? सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, वो क्या चिंतन करो, हम भविष्य के लिए क्या प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। हिम्मत की, सुबह उठे, तुमने चिंतन किया हम प्रिंस प्रिंसेस बनने जा रहे, फिर थक गए, क्या करो फिर? याद में लेट जाओ। जैसे ही आंख लग जाए तो फिर कोई उठाए तो फिर उठ के बैठ जाओ। बाप युक्तियां बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को नेस्ता में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। वैसे कायदा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, नेस्ता में किनको बिठाया जाता है? अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं लग रही है तो क्या करो, नेस्ता में बैठो। नेस्ता क्या है? ये जड़ अवस्था है, तो भी बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। नेस्ता में कभी भी बाबा बिठाना चाहते नहीं है। चाहते क्या है? चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना, यह शरीर तो 5 भूतों का है। मैं शरीर हूं ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। यहां सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी नहीं जानते। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना है राइट। अगर यह नहीं समझा तो कौन सी पूजा हो गई? भूत पूजा। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। क्या इजी लगता है तुमको? अब कहां जाना है? वापिस घर जाना है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों को 84 जन्म है, करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा, जास्ती पढ़ेंगे तो पगार भी जास्ती। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। प्रिंस प्रिंसेस बनने आए हो या अमर कथा सुनने? अमर कथा सुनने तो क्या बनने जा रहे हैं? नर से नारायण। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। किसी की मृत्यु होगी वहां? जिस लोक में तुम जा रहे हो वहां कोई की भी मृत्यु नहीं होती। कहां है अमर लोक? कहां है अमर लोक? है जी? जरूर है ना, या नहीं है? वहां कोई की मृत्यु होगी, कोई शरीर छोड़ता है? उस दुनिया में कोई शरीर नहीं छोड़ता। कितना भी महाकाल मंडराए, हाहाकार मचे चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में,
ढेर के ढेर ब्राह्मण शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अविनाशी है, वहां एक भी शरीर छोड़ता नहीं है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। ये है शुभ चिंता, ये चिंता लग जानी चाहिए। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। किस आधार से? चार्ट रखो तो बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते रहते हो, फिर भी करते तो कुछ भी नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? क्या बनाने आए हैं? डायरेक्ट नर से नारायण, कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। कब? सुबह। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सोने का टाइम कौन सा हुआ? 12 बजे तक सोने का टाइम, और 10 से 12 तक कैसा है? किनका समय होता है? ये भूतों का समय होता है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूं, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। जब भगवान आए थे क्या सिखाया था? सबसे प्राचीन योग है राजयोग। क्या बनने के लिए? राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस बनने का योग। किसके साथ? यह भी लिखना है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग। जब आत्मा का ज्ञान हो और साथ में कौन हो? किसको याद करना है? परमात्मा को। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहां ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, हम ब्राह्मण हैं। अभी हम देवता बनने वाले हैं। क्या हो अभी? क्या हो? ब्राह्मण। अभी क्या बनने वाले हैं? कब? कब कहलाएंगे देवता? हाँ, जब क्या करें जी? याद करेंगे तब। याद से फिर क्या होगा? कब? जब शरीर को परिवर्तन करें, जब शरीर को कैसा बनाएं? सतो प्रधान बनाएं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। प्रैक्टिकल होंगे ना। जो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे वो कहां बनेंगे? यहीं बनेंगे ना। सरस्वती भी बेटी है ना, किसकी? ब्रह्मा की। बूढ़ा भी हूं, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़कर फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। किसके घर में? राजा के घर में। है? महाराजा के घर में नहीं है? कितनी खुशी है। कहां जाकर जन्म लूंगा? राजा के घर में, महाराजा के घर में। ये क्या बात। मैं पढ़ रहा हूं, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। क्या होगा तुम्हारे मुंह में? तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? कितना नशा रहना चाहिए? मनुष्य कुछ भी बोलते रहें लेकिन तुम्हारी खुशी बढ़ती रहनी चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस ही नहीं बन पाओगे। बनना क्या है? डायरेक्ट नर से नारायण।
ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? मूंझता कौन है? वो कब मूंझते हैं? मुंझान कब होती है? जरूर अपनी चेकिंग करेंगे ना, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। दिल होल क्यों होते हो? सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे। हा? क्या सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? यह ख्याल आया, फेल हुआ। ज्यादा बुद्धि चलाई ना, ज्यादा बुद्धि चलाई तो क्या हो गया है? फेल हो गया। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? किनके पास जास्ती बुद्धि होती है? ये है अकल्याणकारी आत्माएं। तो ज्यादा बुद्धि को चलाएं, इनके क्या कहेंगे? अपने पांव पे क्या मारते हैं? ये कुल्हाड़ी मारते हैं। नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की माला है। सबसे सुंदर माला कौन सी है? प्रिंस प्रिंसेस की। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते हैं ना, तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। कहां जाना है? घरे जाना है। और घर से फिर कहां आएंगे? राजधानी में। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। कहां जाना है अभी? घर जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे। आज है करोड़ों, जब तुम्हारी दुनिया होगी तो कितने होंगे? 100 भी अबाउट कहा जाता है। गुंजाइश क्या है? तो इसलिए अव्यक्त वाणी में कितने बताया? लास्ट में होंगे जब पूरी राजधानी स्थापन होगी। तो लगभग थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं ना। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। क्या चाहिए? कुछ तो आदमी चाहिए। मिलते नहीं है। कौन मिलती है बाबा को? है कन्या माताएं। जा भी कितना खुश हो रही यह राजा ही स्थापन हो रही है? बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ था। सोचो कितना छोटा सा झाड़ था। झाड़ होता है ब्यूटीफुल। कितना सुंदर झाड़ होता है, छोटा सा है। क्यों ब्यूटीफुल है? एकदम सुंदर, कोई खिटपिट नहीं, कोई संस्कारों का वहां टकराव नहीं। नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। यह खांसी आदि होती है, यह कर्म भोग है, यह पुरानी जुत्ती है। नई तो यहां मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूं, ना कोई गर्भ में जाता हूं। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। कब पूरा हो जाएगा? है? कितने वर्ष बचे हैं अभी? लगभग 10-12 वर्ष। क्या आ जाएगा? सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। क्या कम है? याद। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। अगर याद कम है तो क्या है? जैसे कि ये बेबी हैं, बेबी पना दिखाते हैं। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूं तो बेबी कहेंगे। तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का विलवेड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान,
आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूं, अच्छी रीति याद करो। और कोई भी तकलीफ नहीं देते। कौन सी तकलीफ देते हैं? बस अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम्हारी अवस्था बहुत क्या होती रहेगी? वृद्धि को पाती रहेगी। धर्म की वृद्धि तो होती है ना, कितना सुंदर पॉइंट है। अगर तुम धारणा पे हो, धारणाओं की वृद्धि ना हो, कायदा नहीं है। अरविंद घोष का मिसाल, इसका मिसाल दिया, कहां से? बंगाल से निकला और कहां पहुंच गया? पांडेचेरी में। आज उनके कितने सेंटर हैं? अभी तो जानते हो यह सब है भक्ति मार्ग। क्या है अरविंद घोष का? ये सब क्या है? भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। क्या कैसे कपड़े हैं? मूत पलीती कपड़ों को क्या करते हैं और कैसा बना देते हैं? अगर ना फटे तो कैसा बना देंगे? ये उनकी ही महिमा है। कब है उनकी महिमा? जब ये मूत पलीती कपड़ों को कैसा बनाएं? सतो प्रधान बनाएं। मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। जितनी याद करते जाते हैं, दिन प्रतिदिन आत्मा क्या होती जाती है? पवित्र बनती जाती है। पेट्रोल भरता जाएगा। फिर यह भागे, यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। क्या है? यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं मैं आया हूं काम चिता से उतार तुमको, अब योग चिता पर बिठाता हूं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।